नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक हटी, स्कूल ऑफिस भी खुलेंगे। हवा साफ होने पर हटी ग्रेड 3 की पाबंदियां। दिल्ली की AQI कम होने पर ग्रेड 3 की पाबंदी हटा ली गई है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के अनुसार दिल्ली की हवा क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। इसके बाद ग्रेड 3 की पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। अब दिल्ली में घरों का निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जा सकता है। स्कूलों में फिजिकल क्लास दोबारा शुरू हो सकेंगे और ऑफिस में सभी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि ठंड की वजह से कई स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं या छात्रों की छुट्टी भी की जा सकती है, लेकिन यह फैसला स्कूल प्रशासन या जिला अधिकारी का होगा। वहीं बता दें कि तीसरे चरण के अंतर्गत दिल्ली और आसपास स्थित NCR के जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों 4 पहिया वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित रहता है। अब इन वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यदि आप में लंगूर की आवाज निकालने की कला तो जल्द करें अप्लाई। 8 घंटे की है ड्यूटी। दिल्ली विधानसभा में करना होगा काम। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों का आतंक है। परिसर में बार बार घुस आने वाले बंदरों की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन लंगूर की आवाज की नकल कर सकने वाले लोगों को नियुक्ति करने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इलाके के आसपास कई बंदर हैं जो तारों और डिश एंटीना पर उछल कूद करते रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे परेशानी होती है। एक खुशखबरी, दिल्ली के निजी अस्पतालों में अब 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज। जी, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने वाला एक आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के रियायती जमीन पर बने निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज पाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 2,20,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की डायरेक्टर वत्सला अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश के बाद से दिल्ली के मध्यम निम्न आय वर्ग के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक आय सीमा की सख्ती के कारण महंगे निजी अस्पतालों में इलाज से वंचित रह जाते थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयरिंग को बढ़ावा, दिल्ली में निजी वाहन बनेंगे टैक्सी, नियम में होगा बदलाव। दिल्ली सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने पर भी सहमति जताई है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार नियम में बदलाव करेगी। साथ ही कंपनियों की समस्याओं को भी हल करने का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाकर ही दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभावी और अस्थायी नियंत्रण संभव है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने का आया मौका। जाने आपको क्या करना होगा। दिल्ली में भूमि और विकास कार्यालय ने संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने की तैयारी कर ली है। करीब 3 साल से बंद पड़ी इस प्रक्रिया को दोबारा चालू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए LDO ने कन्वर्जन फीस तय करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अधिसूचित सर्किल रेट लागू करने का फैसला किया है। वहीं बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक LDO ने हाल ही में जारी एक ऑर्डर में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से 22 सितंबर 2014 को अधिसूचित सर्किल रेट और उसके बाद किए गए किसी भी संशोधन को 1 जनवरी 2026 से LDO की सभी प्रक्रियाओं में लागू किया जाएगा। इनमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्जन फीस तय करना, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क, ग्राउंड रेंट और लाइसेंस फीस की गणना शामिल है। दिल्ली में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें, जल्द आएंगी नई गाइडलाइंस। जब भूजल दोहन पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जिससे कि भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सके। भूजल दोहन को लेकर सरकार ने जो मौजूदा गाइडलाइंस तय की है उसमें अधिकतम कार्रवाई बोरवेल या ट्यूबवेल सील करने तक ही सीमित है। इसके चलते ही दिल्ली में कई जगहों पर चोरी छिपे बोरवेल से ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है और उनका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। जल बोर्ड के सूत्रों के अनुसार सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने साल 2000 में से एक नोटिफिकेशन जारी किया था। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर, आर्थिक मदद के लिए जल्द लॉन्च होगा पोर्टल। दिल्ली सरकार ने गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों के लिए हर महीने आर्थिक मदद को ज्यादा टारगेट और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार का सोशल वेलफेयर विभाग इस महीने से पर्सन से विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपये हर महीने की सहायता योजना के लिए आवेदन खोलेगी। यह सुविधा हाई सपोर्ट यानी ज्यादा देखभाल की जरूरत वाले दिव्यांगों के लिए। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसे एक साथ लॉन्च करने की तैयारी है। इस योजना की खास बात यह है कि अब सहायता केवल प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बल्कि मेडिकल असेसमेंट और स्कोरिंग सिस्टम के जरिए तय होगी। यानी किसे कितनी ज्यादा मदद चाहिए इसका फैसला डॉक्टरों की टीम करेगी।
एमसीडी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा सकेंगे कैशलेस इलाज, नई हेल्थ स्कीम शुरू। जेएमसीडी ने अपने अस्थायी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए MCDESH योजना लागू की है। अब कर्मचारियों को निजी हॉस्पिटलों में कैशलेस इलाज मिलेगा, जिसमें उन्हें सरकारी हॉस्पिटलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह योजना 1 जनवरी से प्रभावी है और इसमें दवाओं व जांच का भुगतान भी कैशलेस होगा। कर्मचारियों के वेतनमान के अनुसार मासिक अंशदान एक अलग खाते में जमा होगा, जिससे हॉस्पिटलों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसके बाद से एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों को एमसीडी द्वारा समय पर भुगतान न होने की वजह से यह व्यवस्था बंद कर दी थी, जिसकी वजह से एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों और डिस्पेंसरियों पर ही इलाज के लिए निर्भर थे। दिल्ली में हाईवे और सड़कों से हटाए जाएंगे आवारा पशु, कोहरे में हादसों को रोकने के लिए एमसीडी करेगी पेट्रोलिंग। ये दिल्ली नगर निगम ने कोहरे में सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2 पेट्रोलिंग टीमें गठित की हैं। ये टीमें दिन रात दिल्ली के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निगरानी करेगी। शिकायत मिलने पर पशुओं को तुरंत गौशाला भेजा जाएगा। पीडब्ल्यूडी के सहयोग से यह अभियान चल रहा है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली के इन इलाकों में पानी की किल्लत, अगले 5 दिनों तक नहीं होगी आपूर्ति, जल बोर्ड ने बताई वजह। चंद्रावल वाटर वर्क्स के जीतगढ़ जलाशय की वार्षिक फ्लशिंग के कारण दिल्ली के कई इलाकों में 3 जनवरी और 5 से 8 जनवरी 2026 तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने सफाई और रखरखाव के लिए इस कार्यक्रम को आवश्यक बताया। ओल्ड सब्जी मंडी, मलकागंज, शक्तिनगर जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। निवासियों को पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और आपातकालीन स्थिति में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। BS6 नहीं तो एंट्री नहीं, NCR से हटा दिए जाएंगे 2 लाख पुराने ट्रक, प्रदूषण पर लगाम का मेगा एक्शन प्लान। केंद्र सरकार दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत पुराने गैर BS6 ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और लगभग 20,000 डीजल बसों को 5 साल में CNG में बदला जाएगा। ट्रक मालिकों को वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी मिलेगी। गैर BS6 वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगेगा, जिससे वाहन प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही अगले 5 सालों में सरकारी और निजी दोनों तरह की करीब 20,000 डीजल बसों को CNG में बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली समेत NCR में ट्रक मालिकों को वित्तीय सहायता और ब्याज पर सब्सिडी देने जैसे कई विकल्पों पर विचार कर रही है, ताकि वे अपने पुराने वाहनों को BS6 मानकों वाले ट्रकों से बदल सके। दिल्ली पुलिस के लिए मुखबरी करने के शक में 2 दोस्तों पर चाकू से किया हमला, गोलियां भी चलाई। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस मुखबिरी के शक में 3 बदमाशों ने 2 दोस्तों अमन और अरमान पर चाकू से हमला किया और गोलियां भी चलाई। हमले में दोनों घायल हो गए और बदमाश 1500 रुपये लूटकर फरार हो गए। घायलों की GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमलावर भी वेलकम के ही रहने वाले हैं और उन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। डीयू को इस साल मिलेगा वीर सावरकर कॉलेज, 2000 करोड़ से अधिक की लागत से हो रहा निर्माण कार्य। दिल्ली विश्वविद्यालय के पश्चिमी परिसर में प्रस्तावित वीर सावरकर कॉलेज 2026 तक तैयार हो जाएगा। वहीं कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि डीयू में 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें नए अकादमिक भवन, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। उन्होंने 2025 की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जैसे बेहतर रैंकिंग और पारदर्शी दाखिला प्रक्रिया। मैं कुलगुरु ने बताया कि वीर सावरकर कॉलेज के साथ साथ कई नए अकादमिक भवन, छात्रावास और हेल्थ सेंटर की इमारतें भी तैयार होंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसी यानी कि IOE की नई बिल्डिंग, IOE हॉस्टल, कंप्यूटर सेंटर की नई इमारत और पुस्तकालय विस्तार का कार्य भी तेजी से चल रहा है। रोहिणी में बवाल, 3 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे ने की 25 राउंड फायरिंग। दिल्ली की रोहिणी में शुक्रवार शाम को गोलियों की ऐसी गूंज सुनाई थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रोहिणी के सेक्टर 24 के बेगमपुर में 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी कार पर 25 राउंड फायरिंग की। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला 3 करोड़ की फिरौती से जुड़ा है। इलाके के प्रॉपर्टी डीलर से 3 दिन पहले एक इंटरनेशनल नंबर से फोन और मैसेज करके 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। वहीं मांग पूरी न होने पर गैंगस्टर ने डराने के लिए यह हमला करवाया। पुलिस ने इस मामले में जबरन वसूली और फायरिंग की धाराओं में FIR दर्ज कर लिए। साथ ही CCTV फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 4 दिन के नवजात बच्चों का हो गया अपहरण। पुलिस ने जब जांच की तो हुआ हैरान करने वाला खुलासा।
राजधानी दिल्ली में 4 दिन के नवजात शिशु के अपहरण का बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मासूम बच्चे की मां की मामी और उसके एक साथी महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद किया। नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने 4 दिन के नवजात शिशु के अपहरण का ब्लाइंड केस सुलझाया और अपहरित शिशु को सकुशल बरामद कर माता पिता को सौंप दिया। दिल्ली में परिवहन सड़क से ब्रिज तक पीडब्ल्यूडी का एक्शन प्लान, कई परियोजनाओं को मंजूरी। जमुना नदी पर 1518 करोड़ रुपए की लागत से बने सिग्नेचर ब्रिज की देखरेख अब लोक निर्माण विभाग करेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के अनुरोध पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवंबर 2018 में बने इस ब्रिज की जटिल संरचना और फंड की कमी के चलते रखरखाव में लगातार दिक्कतें सामने आ रही थी। शीतकालीन सत्र में फांसी घर का मामला बढ़ाएगा सदन की गर्माहट, सत्ता पक्ष तैयार, विपक्ष के तीर तर्कस में। विधानसभा परिसर में बने तथाकथित फांसी घर का मामला शीतकालीन सत्र में सदन की गर्मी बढ़ा सकते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होना तय है। कार्य मंत्रणा समिति ने इस मुद्दे पर आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में चर्चा कराने का निर्णय लिया ताकि पूरे मामले पर तथ्यात्मक और व्यवस्थित बहस हो सके। विधानसभा के पिछले सत्र में भी यह मुद्दा विवादित रहा। दिल्ली विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने शुक्रवार को फांसी घर मामले पर आगे की संसदीय कार्यवाही की रूपरेखा तय कर दी है। समिति ने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त 2022 को विधानसभा परिसर में उद्घाटन किए गए फांसी घर की प्रामाणिकता से जुड़े विषय को आगामी शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। 5 से 8 जनवरी तक चलने वाली 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र में यह विषय आएगा। दिल्ली प्रदूषण पर नई रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, पराली नहीं वाहन उत्सर्जन बना PM 2.5 का बड़ा कारण। दिल्ली की खतरनाक वायु गुणवत्ता के लिए अब तक जिस पराली जलाने को सबसे बड़ा दोषी माना जाता रहा, उस धारणा पर एक नई रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की एक ताजा स्टडी के मुताबिक पराली जलाने का दौर खत्म होने के बाद भी दिल्ली में PM 2.5 यानी कि PM 2.5 का स्तर कम नहीं हुआ, बल्कि दिसंबर महीने में यह और ज्यादा गंभीर हो गया। दिल्ली में वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ा एक्शन, 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की IGI एयरपोर्ट यूनिट ने वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साल 2025 में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में इलीगल इमिग्रेशन में शामिल ट्रैवल एजेंट और उनके मददगार भी शामिल हैं। IGI एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक जांच के तरीके में बदलाव करते हुए में अपराध से होने वाली कमाई का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच पर विशेष जोर दिया गया। पहली बार पुलिस ने धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने के संदिग्ध एजेंटों के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू की है। 200 गिरफ्तार, 534 मोबाइल, 33 लाख की ज्वेलरी बरामद। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन संकल्प। दिल्ली पुलिस ने दिसंबर महीने में ऑपरेशन संकल्प के तहत अपराध नियंत्रण के लिए जोरदार अभियान चलाया। सेंट्रल दिल्ली में इस दौरान झपटमारी, लूट, साइबर फ्रॉड और नशीले पदार्थों से जुड़े कई मामलों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों पर नकेल कसने में काफी सफल रही। पुलिस ने 19 झपटमारी के केस सुलझाए और 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे 127 मोबाइल फोन, 1 ऑटो रिक्शा, 3 मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी और 2000 रुपये नगद बरामद हुए। वहीं 7 डकैती के मामले में 12 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से 1 पर्स, आधार कार्ड और 3770 रुपये कैश मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दिल्ली में हनुमान मंदिर में लोगों ने किया यज्ञ। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से देश भर में आक्रोश है। पड़ोसी देश में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ ढाका में भीड़ द्वारा मारे गए दीपू चंद्र दास की स्मृति में भी आयोजित किया गया। यज्ञ के दौरान पुजारियों ने मंत्रों का जाप भी किया। इस दौरान मंदिर में कई भक्त मौजूद थे। मैं दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूजा की गई है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साई हॉक, 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। यह गिरोह फर्जी कंपनियों के जाल बिछाकर देश भर में साइबर ठगी कर रहा था। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 180 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी से जुड़े लेन देन का खुलासा किया। यह कार्रवाई न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत की। इस ऑपरेशन का मकसद संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क को तोड़ना और ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने वाले अवैध चैनलों को बंद करना था। पुलिस ने मुख्य अकाउंट से कैश हैंडलर्स और सेल कंपनियों पर फोकस किया। अरावली रीज में सड़क बनाने के लिए DDN सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जाने पूरा मामला।
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अरावली रेंज क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डीडीए ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर 473 पेड़ों को काटने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने और 2519 छोटे पौधों को हटाकर अन्य स्थान पर लगाने की अनुमति मांगी है। यह सड़क CAPFIMS यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बने अस्पताल तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। डीडीए के अनुसार सड़क निर्माण के लिए मॉर्फोलॉजिकल रीज के 0.79 हेक्टेयर क्षेत्र में काम किया जाएगा, जबकि कुल 2.97 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति मांगी गई है। प्राधिकरण का कहना है कि पहले इस परियोजना के लिए 3.6 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत बताई गई थी, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयासों के तहत अब इस आवश्यकता को घटाया गया है। दिल्ली में सर्दी के बढ़ने के साथ ही बढ़ी बिजली की डिमांड, नए साल पर टूटे पिछले रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बिजली की डिमांड में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 1 जनवरी 2026 को दिल्ली में अधिकतम पावर डिमांड 2603 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। 2 जनवरी को डिमांड 5595 मेगावाट रही, जो अनुमानित पीक पावर डिमांड से 405 मेगावाट ही कम है। बता दें कि बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार इस साल सर्दियों में पीक पावर डिमांड 6000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले साल सर्दियों में पीक आवर डिमांड 5655 मेगावाट तक पहुंची थी। बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार कुछ ही दिनों के अंतराल पर यह तीसरी बार है कि सर्दियों में पावर डिमांड 5000 मेगावाट से अधिक रही है। दिल्ली विधानसभा में अटल मालवीय की स्थापित की गई तस्वीर, राजनाथ सिंह ने सुनाए दिलचस्प किस्से। दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने दोनों महापुरुषों के राष्ट्र प्रेम और बहुआयामी व्यक्तित्व की सराहना की, साथ ही अटल जी के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से भी सुनाए। दिल्ली में दुकानों के बाहर अवैध ठेले दिखने पर निगम की कार्रवाई, ठेले मालिक नहीं कट रहे इनके चालान। जी हां, पूर्वी दिल्ली में यमुना किनारे दुकानों के बाहर अवैध ठेलों की समस्या पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। वहीं सकूरपुर वार्ड में 25 दुकानदारों को अतिक्रमण के लिए कोर्ट चालान जारी किए गए। इन दुकानदारों पर वेंडरों से पैसे वसूलने का आरोप है। निगम ने वीडियोग्राफी के बाद यह कार्रवाई की, जिसमें वेंडरों ने दुकानदारों के नाम बताए। जनता इस कदम का समर्थन कर रही है। दिल्ली के नरेला में दिन दहाड़े 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के घोगा गांव में शुक्रवार को 50 वर्षीय व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने नरेला बवाना रोड जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। गुस्साए लोगों ने नरेला बवाना रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की तलाश से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इंदौर की जहरीले पानी से मौतों पर दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी की चेतावनी, भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को पीने के पानी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आपने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि इंदौर की घटना एक बड़ी चेतावनी है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग टांडा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ऐसी त्रासदी हुई जो दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में भी हो सकती है। नरेला की जूते चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात जूते चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार फैल गया। दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कच्चे माल और मशीनों को भारी नुकसान हुआ है। आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियातन खाली कराया गया। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।